नमस्कार। इन दिनों अगर सबसे ज़्यादा कोई चर्चित व्यक्ति है तो वो न तो कोई नेता है, न अभिनेता है, न क्रिकेट खिलाड़ी है। वो व्यक्ति है जेल में बंद, साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई। और उसकी चर्चा एक टाइम तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में हुई थी, जिसको उसने स्वीकारा कि ये हत्या उसी ने कराई। लेकिन अब बाबा सिद्दीकी जो माफिया डॉन का, बम्बई का सबसे बड़ा देख रेख करने वाला था, वहाँ का ठेकेदार वही था, दाऊद जिसका 40 साल से साम्राज्य था पूरे देश में, चाहे वो फिल्मी दुनिया हो, चाहे राजनीति हो और चाहे व्यापारिक वर्ग। दाऊद की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता था। बहुत बड़े नेता कहे जाने वाले शरद पवार भी दुबई में जब मुख्यमंत्री थी तो मिलने गए थे, लेकिन उस समय दाऊद के खिलाफ किसी ने कोई जुबान नहीं खोली थी। लेकिन पप्पू यादव जो खुद एक माफिया गैंगस्टर बाहुबली वाले एक छवि के किरदार हैं, और उन्होंने मुस्लिम वोटों की भूख के लिए, क्योंकि अब वो नेता बन गए हैं, तो उन्होंने 24 घंटे के अंदर बोला 2% का ये बिश्नोई 24 घंटे का अगर अनुमति दे सरकार तो 24 घंटे में इसका पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर देंगे। लेकिन एक फोन कॉल पर ही चड्डी गीली हो गई। बड़े साइज का डायपर ढूंढ रहे हैं, बाजार में उपलब्ध नहीं है, तो बहुत घबराए हुए हैं। तो कुल मिला के ये पप्पू यादव, जो कि 6 बार एमपी और 4 बार एमएलए रह चुके हैं, खुद गैंगस्टर बाहुबली, और अभी इसी वर्ष 1 करोड़ की रंगदारी मामले में इन पर एफआईआर दर्ज है। पूर्णिया के ही फर्नीचर व्यापारी राजा भगत ने इन पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगने की एफआईआर दर्ज करा रखी है। तो ये खुद अपराध की दुनिया के सरगना अपने को समझते थे, उनकी भाषा शैली में भी वही था। लेकिन अब एक फ़ोन कॉल के बाद बिहार के डीजीपी आलोक राज को फ़ोन करके अपनी जान की भीख मांग रहे हैं कि हमारी जान बचा लो। अमित शाह को चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमको जेड श्रेणी की सुरक्षा दो ताकि हमारी जान बच पाए। तो भाई या तो ऐसी बातें कहो नहीं, और जब कह ही दिया है तो डटे रहो ना। शोले फिल्म का डायलॉग याद है ना, क्योंकि आप लोगों की दुनिया का वो था गब्बर सिंह, आप भी अपने को गब्बर सिंह ही समझते हो ना। तो अपराध की दुनिया में क्या उसने कहा, डर गया समझो मर गया। तो पप्पू यादव मर गए हो या जिंदा हो? अगर जिंदा हो तो क्यों डरे हुए हो? तुम तो उसको 24 घंटे में सरकार से अनुमति मांग रहे थे कि निपटा देंगे पूरे गैंग को, और अब किसी अननोन फोन से, जो कि बताया जा रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का फोन नहीं था, वो किसी छुट भैये जो कि उभर रहे हैं और नाम का फायदा उठाते हैं, वो उस तरह का फोन था। हालांकि अभी कोई जांच नहीं हुई है, इसलिए पक्के तौर से ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन पप्पू यादव भयाक्रांत किस हद तक हैं कि अपनी जान की रक्षा के लिए डीजीपी और केंद्रीय गृह मंत्री से गुहार लगा रहे हैं। डायपर उस साइज का मिल नहीं रहा है, पैंट गीली हुई जा रही है, जबकि सभी जानते हैं कि पप्पू यादव किस तरह के नेता हैं। नेता के बजाय बाहुबली अब कहा जाता, चूंकि राजनीति में आ गए तो इसलिए बाहुबली, नहीं तो गुंडा शब्द तो छोटा है, वो गैंगस्टर माफिया। और इन्होंने कभी शहाबुद्दीन के खिलाफ बोला हो तो बताओ, एक ट्वीट हो या कभी बोला हो? क्योंकि एक खास वर्ग के वोट यानी मुस्लिम वोट इन्हें चाहिए, इसलिए बाबा सिद्दीकी जिससे इनका क्या लेना देना, अगर लेना देना था, इसके मतलब ये भी दाऊद गैंग के ही चट्टे बट्टे रहे, उसी के दम पे ये बाहुबली बने हुए थे। क्योंकि ये दौर तो मेन डॉन तो दाऊद ही था,
और इससे साफ जाहिर होता है कि पप्पू यादव भी दाऊद गैंग के ही आदमी रहे, नहीं तो इतनी धमक दिखाने वाला आदमी और ऐसे डर क्यों गया। तो हम तो यही करेंगे, डर गया समझो मर गया। और पप्पू यादव तुम्हारा वो बाहुबली वाली छवि तो खत्म, खल्लास, 2 टके के भी नहीं रह गए हो। इतनी बड़ी बड़ी बातें हाँकते हो, जिस मुंह से बोली थी उसी से जान की भीख मांग रहे हो। शर्म तो खैर नेताओं को वैसे भी नहीं होती है। तो खैर ये आपको बता दें कि ये जेल में भी रहे हत्या के मामले में, वो भी किसी नेता सीपीआई के। अजीत सरकार की हत्या के आरोप में 2008 में ये जेल में गए, लंबे समय तक जेल में भी रहे थे, वहाँ काफ़ी बीमार भी हो गए थे, अस्पताल में भर्ती हुए थे। बाद में पटना हाई कोर्ट से राहत इनको मिल गई। तो कुल मिला के पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी बना चुके हैं, कांग्रेस में विलय हो करा लिया, उसके बाद कांग्रेस में भाव नहीं दिया और इन्होंने फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा और किसी तरीके से चुनाव तो जीत गए। वहाँ के समीकरण ऐसे बन गए थे। लेकिन एक बात तो है, इतनी बड़ी बड़ी डींग हाँकने वाला व्यक्ति आखिरकार लंब लेट हो गया है और इसमें पब्लिक बहुत आनंदित हो रही है। जो लॉरेंस बिश्नोई है उसकी छवि बाहुबली की नहीं, एक चूंकि एक सनातनी बाहुबली ऐसा बना है जो इंटरनेशनल छवि वाला है दाऊद के बाद में। हालांकि दाऊद के अलावा छोटा राजन रहा, लेकिन छोटा राजन का दाऊद के आगे कभी भी ऐसा भौकाल नहीं रहा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के भौकाल के आगे तो सरकारें पस्त, कनाडा की सरकार बोल रही है। तो अब ऐसा सनातनी, वो भी जेल में बंद है, कहीं फरार होके गुपचुप नहीं, चैलेंज करके ठोकता है। तो हालांकि अपराध अपराध होता है, लेकिन ये सभी के लिए होना चाहिए। शहाबुद्दीन, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये बाहुबली, दाऊद, इनके खिलाफ कभी बोला किसी ने? ये जो तथाकथित इंडी अलायंस के या पप्पू और रावण जैसे लोग हैं, वो इंडी में भले ना हो, उनको भाव उतना नहीं दिया गया, लेकिन है तो उसके ही ये पीछे पूंछ उसी की है, इंडी की ही पूंछ, चाहे रावण हो और चाहे पप्पू यादव, सबको मुस्लिम वोट चाहिए। ये इंडी अलायंस का मतलब ही है कि मुस्लिम वोटों के लिए इकट्ठा हुआ ये गुट, कोई तालमेल बाकी नहीं। इन्हें मालूम है कि अगर हम लोग अलग हो के लड़ेंगे तो मुस्लिम वोट विभाजित हो जाएंगे और मुस्लिम वोट इनको मिलने की गारंटी है। और हिंदुओं को मूर्ख कहा जाए, लालची कहा जाए, क्या कहा जाए, जिनको ये जाति में बांट देते हैं डंके की चोट पर, उनको हो गालियां देंगे और इस तरह से समझाएंगे कि अमुक जाति जो है वो उसका शोषण हो रहा है या उसका लेना देना, इस सभी जातियों के एक दूसरे खड़ा करके। तो भैया पहली बार किसी तपस्वी ने नारा दिया है कि बटोगे तो कटोगे। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान में हिंदू, और वहाँ तो दलित हैं ज़्यादातर पाकिस्तान में, वही चले गए थे, मंडल उनको लेके वहाँ चले गए थे और बाकी वहीं बुमारे खपे गए, नाम मात्र को रह गए हैं। बांग्लादेश में भी हिंदुओं का क्या हाल है। तो कुल मिला के मुस्लिम तो जानता है उसका लक्ष्य क्लियर है, लेकिन वो न वोट बटें इसलिए तो एकजुट हैं और हिंदुओं को वो बांट देते हैं। तो इसमें जो एक बहुत बढ़िया नारा दिया गया, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन प्रशंसा से ज़्यादा उसको अमल में लाया जाए। बटोगे तो कटोगे, रहोगे एक तो बनोगे नेक, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती है। अगर इसकी कोई बुराई कर रहा है तो वो राक्षसी प्रवृत्ति का है और केवल मुसलमानों में वो अपनी देखता है कि वहीं से उनकी जो है वोट बैंक जो है वो वही है और उसको वो खुश करने में लगे हैं। भाई जाति के आधार पे अगर बात है तो मुसलमानों की में भी तो जातियां हैं, उनमें तो 72 फिरके भी अलग अलग ढंग के हैं, एक दूसरे को जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। बाहर जो लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में वो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तुर्की में भी आतंकवादी हमला हो गया, पाकिस्तान में आए दिन होता है, तो वो कौन लोग हैं? आपस में तो लड़ रहे हैं। सीरिया में कौन लड़ रहे हैं? दोनों तीनों गुट जो हैं वो सब वही है। तो खैर ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें।